हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी वहरा फातिमा। तो आज से हम बिगिन करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। तो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स होता क्या है? रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहले वो नंबर्स को हम देखते हैं जिसका आपको पहले से नॉलेज है। तो लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ओके, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 50 100 1000 कोई भी नंबर्स आप ले लो, सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ लेते हैं होल नंबर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर्स, जो कैसे नंबर्स है? काउंटेबल नंबर्स है। अब देखते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी तक। तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब आते हैं इंटीजर्स के ऊपर। तो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड है? इसके अंदर है 0 1 2 3, सारे नेचुरल नंबर्स अंदर है। होल नंबर्स वाला जीरो, जो हम होल नंबर्स जो 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 भी इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड है। एंड अदर देन माइनस जो नेगेटिव सारे नंबर्स है, -1 -2 -3 एंड अनलिमिटेड। तो इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड है 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब आते हैं रेशनल नंबर से। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। -2/5, 1/2, 3/5, कोई भी नंबर्स। तो आप बोलोगे मैम ये तो फ्रैक्शन है। यस, ये नंबर्स फ्रैक्शन भी कहलाते हैं, बट ये नंबर्स भी है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखने के जाए तो रेशनल नंबर जो होते हैं, जो भी नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे एड 1, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रेशनल नंबर का ये जो फॉर्म है उसके अंदर ये जो Q है, तो Q के प्लेस के ऊपर कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर्स। ओके, कोई भी एग्जांपल ले लो। 4/2 बोलोगे मैम ये रेशनल नंबर्स है। तो यस, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा 2। तो इस नंबर को भी हम 2/1 इस तरह से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि मैम आपने ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा। तो हम कोई भी अगर नंबर ले लेंगे, उसके नीचे अपन 0 करेंगे, डिवाइड बाय 0 करेंगे, तो ये जो नंबर है उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो हमने पहले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है कि कोई भी हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, 2 + 4, तो आंसर आएगा 6। तो ये जो नंबर्स है ये भी रियल नंबर्स है, हमारा ये भी रियल नंबर्स है, यानी दो रियल नंबर को ऐड करने से हमें क्या आंसर मिलेगा? एक रियल नंबर्स मिलेगा। ओके, तो रियल नंबर्स क्या होता है? तो मैथ्स के अंदर जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सारे नंबर्स जो इंक्लूड है रियल नंबर के अंदर, वो सारे नंबर्स, मैथ्स के सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स को हम लेंगे तो उसका जो आंसर है वो ही आना चाहिए, यानी रियल नंबर ही हमें मिलता है। तो इसी तरह से रेशनल नंबर्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है या नहीं, तो देखते हैं। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दो रैंडमली रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, दोनों के बिटवीन में एडिशन कराएंगे। सो 2/5 + 7/5, आंसर मिलेगा हमें 9/5। नाउ यू कैन सी 2/5 एक रेशनल नंबर्स है, उसके अंदर हमने 7/5 रेशनल नंबर ऐड किया एंड देन आंसर हमें मिला 9/5। तो ये जो आंसर जो है ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर्स है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के अंदर वर्क कर रही है। नाउ वी आर गोइंग ऑन सब्सट्रैक्शन। तो दो रियल नंबर्स लेते हैं, यही लेंगे 2/5 - 7/5, आंसर मिलेगा हमें
-5/5 इज इक्वल टू 1 -1। ओके, ये हमने दो नंबर्स लिए, कैसे नंबर है, रेशनल नंबर्स है, हमें आंसर मिलता है -1। तो -1 कैसा है, -1 भी इंक्लूड इन रेशनल नंबर्स। तो हमें ये जो प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन के अंदर भी वर्क कर रही है। नाउ वी आर गोइंग ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी दो क्या लेते हैं, रेशनल नंबर्स लेते हैं, बिटवीन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर रेशनल नंबर्स आता है या नहीं देखते हैं। 14/25। तो देख सकते हो दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर्स है। नाउ 2/5 डिवाइड 7/5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो डिवीजन के अंदर कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेके दोनों के बिटवीन में डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2/5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे, 5/7। आंसर मिलता है हमें 2/7। तो यहाँ पे भी डिवीजन के अंदर भी 2/5, 7/5 दो रेशनल नंबर्स है, बिटवीन में डिवीजन किया तो आंसर मिला हमें 2/7। कोई भी नंबर्स को यानी रेशनल नंबर्स को हम अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, यानी वो आंसर जो हमारा हो जाएगा उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ओनली 0 के लिए हम ये क्लोज टू अंडर डिवीज़न नहीं है, लेकिन सारे जो है ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए यहाँ पे क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर्स का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 2 + 4, ये हम दो नंबर्स ले लेते हैं। ओके, उसका हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 4 + 2 = 6। अगर हम ये दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, यानी 4 + 2 कर दें, तो क्या आंसर चेंज होगा, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 6, यानी सेम आंसर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे वही हमें देखना है कि दो रेशनल नंबर्स को लेंगे और उसका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे और देन ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किस चीज़ के अंदर ये जो रेशनल नंबर्स है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो ओके, अगर मैं x + y = y + x, तो यहाँ पे एडिशन के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही है, यानी एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है रेशनल नंबर्स के लिए। सब्सट्रैक्शन, तो x - y = y - x, तो ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, तो नो, रेशनल नंबर्स के अंदर सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। नाउ मल्टीप्लिकेशन, x × y = y × x, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। नाउ डिवीजन के अंदर x / y = y / x, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव है, तो नो, नहीं है। इसके लिए अंदर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेंगे, 2/3 डिवाइड 3/9। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 9/3 कैंसल। नाउ आंसर आएगा हमारा 2। अब देखते हैं ये जो दोनों के ऑर्डर है प्लेस चेंज करके देखते हैं। 3/9 डिवाइड 2/3, रेसिप्रोकल करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इंटू 3/2, 3 × 3 = 9। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 1/2। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे हम दोनों के जो प्लेस है, ऑर्डर है, वो चेंज करने से क्या होता है, नंबर हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डिवीजन के अंदर ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर हम कोई भी 3 नंबर्स लेते हैं, 2 + 3 + 5, ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, पहले ये दो नंबर्स को सॉल्यूशन करते हैं एंड देन 5 को बाद में उसको ऐड करते हैं। तो 5 + 5, तो हमारा आंसर आएगा 10। नाउ मैं अब नेक्स्ट क्या करूँगी, ये जो है 3 + 5 फर्स्ट उसको ऐड करूँगी।
3 + 5 8 + 2, आंसर हमारा आएगा 10। तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर, यानी ये जो है फर्स्ट ये दो नंबर्स को सॉल्व किया एंड देन ये दो नंबर्स को, तो उसके अंदर दोनों के अंदर हमें आंसर मिलता है सेम। तो यही चीज़ हमें देखनी है रेशनल नंबर्स के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एडिशन के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स है x + y + z, तो पहले मैं क्या करूँगी, तो पहले ये दो नंबर्स को ऐड करूँगी एंड देन x को, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो, और ये जो इस तरह से हम दूसरी मेथड से हम करेंगे दूसरा ग्रुप बनाकर, तो उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा, तो एडिशन के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है, यानी एडिशन एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वर्क करता है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर, तो सब्सट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, यानी इसका आंसर आएगा एंड इसका आंसर है, दोनों क्या होगा, दोनों मेथड से आया हुआ आंसर चेंज होगा, डिफरेंट होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम होगा बट डिवीजन के अंदर भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं करती, डिवीजन मल्टीप्लाई के अंदर करती है एंड देन डिवीजन के अंदर नहीं करती। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, व्हेन वी हैव x, y एंड z 3 रेशनल नंबर्स। ओके, अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स होंगे, उसको इस फॉर्म में अगर होंगे x ब्रैकेट्स के अंदर y + z, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये जो x है ये पूरे ब्रैकेट्स के साथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब x को फर्स्ट y से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन x को z से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो x × y + x × z, तो ये हमारा आंसर होगा। कोई एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल 2x + 5, तो यहाँ पे फर्स्ट 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा एंड देन 5 के साथ, तो 2 × x प्लस का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा एंड देन 2 × 5, 2 × x 2x + 5 × 2 = 10, तो हमारा आंसर आएगा 2x + 10। अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर हमें इस तरह से इसका इस तरह से फॉर्म दिया होगा, तो हमें उसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर्स हैं जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, कॉमनली ब्रैकेट्स के बाहर रखेंगे और जो बचे हुए नंबर्स को अंदर हम रखेंगे। तो ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 जो नंबर्स है ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे 1 जो नंबर्स है ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखते हैं कोई भी नंबर्स के अंदर, यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स है तो रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर्स के अंदर अगर हम 0 को ऐड करेंगे देन हमें आंसर क्या मिलेगा, ओके, जो भी हमने नंबर्स लिया है वो सेम एज आंसर हमें मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कोई भी नंबर्स को, यानी यहाँ पे हम रेशनल नंबर्स लेते हैं उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें आंसर मिलेगा सेम नंबर, यानी 2/5। तो ये हमारी हो गई एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कोई भी नंबर्स के अंदर, कोई भी रेशनल नंबर्स के अंदर 0 को ऐड करेंगे देन आंसर हमें मिलेगा वो सेम नंबर, और मल्टीप्लिकेटिव यानी कोई भी नंबर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर हमें मिलेगा वही सेम नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमें एडिटिव इनवर्स बताना है, तब हम क्या करेंगे, अगर a का एडिटिव इनवर्स हमें लेना है तो -a, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बताने के लिए अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है तो होगा 1/a, यानी यहाँ पे एडिटिव के अंदर क्या करेंगे, कोई भी नंबर्स होगा उसका इनवर्स निकालने के लिए हमें उसकी क्या करेंगे, उसकी जो साइन है वो चेंज करेंगे, एंड यहाँ पे कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए वो नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स लेते हैं 2/5,
3। तो इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आंसर क्या आएगा -2/3। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें अगर चाहिए तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 3/2। तो ये हमारी हो गई रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। तो यानी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से लिखना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो नंबर लाइन के अंदर वन साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, वन साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड मिडल में 0। राइट साइड पे यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारी हो गई नंबर लाइन, ये है राइट साइड एंड देन दिस इज लेफ्ट साइड। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक रेशनल नंबर्स, यानी -2/5। तो ये नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो ये जो भी नंबर्स है उसे देखना है कि ये जो नंबर्स है कौन से दो नंबर्स के बिटवीन में आता है। तो ये करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यानी 2/5 है, सो 5 डिवाइड बाय 2, 0.54 = 20, तो 0.4। तो ये जो नंबर्स है वो किसके बिटवीन में है, तो 0 एंड 1 के बिटवीन में है। यानी अगर कोई ऐसा नंबर हो 2.4, तो ये नंबर्स कौन से दो नंबर्स के बिटवीन में है, तो 2 एंड 3 के बिटवीन में। अगर 6.2 है तो वो है 6 एंड 7 के बिटवीन में। तो इस तरह से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स है वो 0 और 1 के बिटवीन में आता है। ओके, तो अब देखते हैं, हमें माइनस लाना है, तो इसीलिए हम ज्यादा माइनस वाले नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे। जीरो, अब देखो 0 एंड 1 के बिटवीन में आता है ये नंबर्स। देन यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो यहाँ पे 0 और -1 के बिटवीन में हम 5 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। एग्जाम्पल, 0 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 1 यानी 5/5। तो आप देख सकते हो ये सारे कैसे हैं, नेगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे हमें जो मिल गया नंबर जो आइडेंटिफाई करना है -2/5, तो ये यहाँ पे हमें मिल गया। तो -2/5 यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो अब हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश होता है। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू।